हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है वो सुबह के अलार्म से स्टार्ट होके रात रात के डिनर के बाद अपने किचन को पूरी तरीके से समेटने तक ही खत्म होती है, जिसमें साथ साथ स्ट्रेस, एंजाइटी और बहुत सारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं भी हूँ आप ही की तरह के हाउसवाइफ, इसलिए समझ सकती हूँ आपकी हर एक प्रॉब्लम। आज की इस वीडियो में कुछ स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग के आइडिया शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली ये आदत रहेगी जो हम अपनी डेली लाइफ में अगर इंक्लूड कर ले तो हमारी हाउसवाइफ की जर्नी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। साथ ही साथ आपको अपने लिए भी काफ़ी ज़्यादा समय मिलेगा। तो जैसा कि मेरे होम मेकिंग का एक गोल्डन रूल ये है कि मैं अपने बेडरूम के बेड को, यानी बेडरूम के बेडशीट हो गया, पिलोज कवर हो गया, उनको मैं रोजाना सबसे पहले सही करती हूँ। ये एक ऐसी चीज है जो मुझे पॉजिटिव एनर्जी देती है और साथ ही साथ पूरे घर को मेंटेन रखने में भी हेल्प करता है। वैसे तो ये काम है 2 से 3 मिनट का, लेकिन अगर इन कामों के बीच अगर आपको कोई दूसरा काम भी याद आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दूसरे काम को प्रायोरिटी देके अपने इस काम को स्टॉप करें, लेकिन इस काम को आप जितना जल्दी सुबह कंप्लीट कर ले वो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। बच्चों के भी समर वेकेशन चल रही है तो हम माओ की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई है, यानी और ज्यादा काम और ज्यादा अटेंशन। तो जैसा कि आप लोग को पता है, अभी मैं गई थी समर वेकेशन और मैं अपनी जितना भी मेकअप किट होता है वो इस तरह के पाउचेस में ले जाती हूँ। इयरिंग्स वगैरह को इस तरह के क्रीम के डब्बे में ले जाती हूँ ताकि वो इधर उधर ना हो, ना ही वो खराब हो। डिटॉल का छोटा बॉटल एक हमेशा कैरी करती हूँ। साथ ही बॉडी लोशन या जो भी क्रीम पाउडर आप यूज करते हैं उसका छोटा सैसे आप कैरी कर, ताकि ये आपके बैग में सही तरीके से फिट आ जाए। तो अब वैकेशन से आ गए, अब समय है इन सारी चीजों को वापस से जगह पे रखने का। मैं आप लोगों को कई बारी बता चुकी हूँ कि जब भी आप सुबह तैयार हों, वहां पर आप 5 से 10 सेकंड का समय देके अपने ड्रेसिंग एरिया को रोज ही क्लीन करें। बट यहाँ पर गैप हो जाने के कारण मेरा ड्रेसिंग टेबल का एरिया कंप्लीटली बिगड़ चुका था। तो अभी मैंने जैसे कि बेडशीट तुरंत ही चेंज किया है। यहाँ पर मैं एक पुराना चादर को लगाऊंगी और सारी चीजों को यहाँ पर मैं रखूंगी। ऑयल गिर गया था, कुछ सिंदूर के दाग है, तो इसे अगर मैं कोई नॉर्मल कपड़े से साफ करूँ तो कपड़े को साफ करने का टेंशन वापस से एक मेरे काम को बढ़ा देगा। इसलिए यहाँ पर मैं एक शॉपिंग बैग इस तरह का ली हूँ जो उसको मैं यूज एंड थ्रो कर सकती हूँ। यूज करूंगी पूरी अच्छी तरीके से, ये साफ हो जाएगा और उसके बाद इसे मैं थ्रो भी कर सकती हूँ। तो ये अब साफ हो चुका है। अब बात करते हैं इसमें लगे हुए ऑर्गेनाइजर की। एक ब्रश में सिंपल से यहाँ मैंने शैम्पू लिया है और उससे मैं सारे ऑर्गेनाइजर को साफ कर रही हूँ। ऑयल लग जाने के कारण ये काफी ज्यादा चिपचिपा हो गया था, तो इसे साफ करना एक मैंडेटरी काम मेरे लिए हो गया है ताकि घर पूरी अच्छी तरीके से साफ सुथरा नजर आए। वरना क्या होगा कि अगर इस ऑर्गेनाइजर में मैं तेल लगा हुआ छोड़ दूं तो ये दूसरी चीजों में लगते जाएगा, दूसरी चीजें तीसरी चीज में लगाएगी, तीसरी चीजें चौथी चीज में लगाएगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इससे अच्छा ये होगा कि मैं जड़ को ही, यानी रूट को ही मैं साफ कर दूं। अब सारे ऑर्गेनाइजर को मैंने जगह पे लगा दिया है और अपने हिसाब से जो भी चीज मैं डेली वेयर में यूज करती हूँ उसे आप सिंपल सा ड्रेसिंग टेबल के एरिया में रखे। जो चीज बिल्कुल ही जरूरत है, जैसे परफ्यूम हो जाता है, डेली वेयर के क्रीम हो जाते हैं, बच्चों के क्रीम हो जाते हैं, और हम लेडीज की जो मस्कारा, काजल, लिपस्टिक, सिंदूर, लिक्विड सिंदूर जो होता है उसे मैं इस तरह के स्टैंडिंग ऑर्गेनाइजर में रख रही हूँ। बगल में एक और स्टैंडिंग ऑर्गेनाइजर रखा है जिसमें मैं कॉम वगैरह रखूंगी। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा कोई स्पेसिफाइड ड्रेसिंग एरिया नहीं है, मैं सिंपल से इसी एरिया में सारी चीजों को अरेंज करके रखती हूँ। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके घर में जगह नहीं भी है तो भी आप अपनी चीजों को सही तरीके से रख सकते हैं। बस मेरा तो रूल इतना सा है कि जो चीज मुझे डेली वेयर में यूज पड़ता है उसे मैं यहाँ पे रखती हूँ, और जो चीज मैं ओकेजनली यूज करती हूँ या वेकेशन जाने पे यूज या कोई पार्टी मेकअप करना रहा तब यूज किया तो उसे मैं दूसरी जगह पे रखती हूँ ताकि वो चीजें मेरी डेली वेयर चीजों को डिस्टर्ब ना करे। अब आ जाते हैं अपने सारे बैगेज एंड लगेज को सही जगह पे रखने का। तो फिलहाल मैं जितने सारे गॉगल्स है उन्हें मैं निकाल के यहाँ पर रखूंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर हर वक्त ऑर्गेनाइज, क्लीन और मेंटेन नजर आए तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्टिव रहने की जरूरत है। जो चीज आपको दिखे कि वो उस जगह पे नहीं है, आप तुरंत ही उठा के आप उसे डिजायर्ड स्पेस में रखिए। ऐसा करने से आप अगर कभी भी बिगड़ेगा नहीं, ना ही आपको वहां पर बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कभी कभी की रिंग्स हो जाते हैं, वो हम लाके ऐसे ही कहीं पे रख देते हैं, तो उसे उठा के जगह पे रखे और घर के हर एक मेंबर में कुछ ऐसी आदत को जरूर ही इनकॉर्पोरेट करे कि जहां से वो चीज को उठाए, काम हो जाने के बाद सारे सामानों को आप वहीं पे रखें। एक और तरीका ये भी है अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए कि आप घर के हर एक जगह पे, चाहे वो बेडरूम हो, लिविंग रूम का एरिया हो, बच्चों का रूम हो, चाहे वो आपका हो बालकनी,
वहां पर एक डस्टर या कोई कपड़े को आप जरूर रखें, ताकि जब भी आपको धूल गंदगी कहीं पे भी दिखे तो आप उसे तुरंत ही वहां पे साफ कर सके। जैसे जिस तरह से हमारी लाइफ में अच्छी आदत को रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आदत को बनाए रखने के लिए सही आइडिया भी रखना एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं वैकेशन पे जा रही थी तो वहां पर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ रही थी, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। रिसेंटली मुझे अपना लाइफ इंश्योरेंस फिलअप करना था, तो मुझे वहां पर उसके सही डॉक्यूमेंट जगह पे नहीं मिल रहे थे। तभी मैंने सोचा था कि इसे सही करूंगी, लेकिन उस समय नहीं होने के कारण मैंने उसे एज इट इज छोड़ दिया। अब जब वापस आए हैं, वापस से लाइफ रीशेड्यूल हो रहा है, तो सबसे पहले मैंने इन कामों को लिया है। और जहाँ पर मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखती हूँ, ऑफिस के हो जाते हैं, घर के हो जाते हैं, या कोई बिल्स वगैरह, उन्हें मैं बिल्कुल सही करके रखूंगी। बच्चों के या बड़ों के जो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन होते हैं उसे मैं एक जगह पे रखती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे बिल्स वगैरह भी एज इट इज रखे हुए थे। अब इन बिल्स का कोई काम नहीं है, तो इसे हटा देंगे और सिर्फ यहाँ पर मैं प्रिस्क्रिप्शन रखूंगी। और इन्हें साफ करने के दौरान मुझे दिखा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट, जो मैं एक यादगार के रूप में अपने लिए रखी हूँ। इन यादों को बिल्कुल अपने सामने रखना कोई सही बात नहीं है, इसलिए मैं इसे हटा के दूसरी जगह रखूंगी। साथ ही यहाँ पर मुझे आरव के बहुत सारे वर्कशीट नजर आए जो उसने कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे और उसके बहुत सारे वर्कशीट आपके घर में इधर उधर घूमते रहते हैं, तो जरूरत है उन्हें सही तरीके से रखने की, एक प्रॉपर वे में रखें। और जो चीज यूज हो चुकी है उसे आप हटा दें, या बच्चों का रिवीजन सही तरीके से हो गया है तो उसे आप कंप्लीटली हटा दें, और नई चीजों के लिए अपने घर पे अपने वार्डरोब में अपने स्पेस को जरूर ही बनाए रखें। तो यहाँ पर बहुत सारे सामानों को मैंने डीक्लटर किया है। साथ ही मुझे मिला ये फोटोग्राफ, जो मैं फर्स्ट बार वैष्णो देवी गई थी तभी हमने खिंचाया था। तो इसे मैंने सोचा एक बड़ा सा फ्रेम करा के रखूंगी। टू डू लिस्ट में रखा है, इसलिए अभी फिलहाल यहीं रख रही हूँ। जब इसका फ्रेम बन जाएगा या कुछ ऐसा मिल जाएगा तब इसे मैं निकाल के रखूंगी। साथ ही यहाँ पर आरव के एक स्क्रैप बुक भी है, जिसमें वो नर्सरी में था तो उसके स्कूल टीचर ने मुझे दिया था। तो ये सारी यादें हमें जरूर ही रखनी चाहिए, ताकि आपके बच्चे भी अपने बचपन को एंजॉय कर सके। बस इतना कुछ दिखाने का मेरा बस इतना सा मोटो था कि अपने घर को टाइम टू टाइम आप डीक्लटर जरूर करें। जो चीज आपके लिए जरूरत नहीं है या आपने उनका यूज कर लिया उसे हटा दे, ताकि नई चीजों के लिए स्पेस बन सके। और जैसे कि वर्कशीट वगैरह को एक प्रॉपर वे में रखे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे डीक्लटर हुआ है, लेकिन इन सारे डीक्लटर में एक अच्छी बात हमारे साथ ये भी आती है कि हमारे बहुत सारे पुराने याद ताजा हो जाते हैं। और उन्हीं यादों में मुझे मिला है ये बुक मैं बहुत दिनों से खोज रही थी, और उसके अंदर एक और फोटोग्राफ भी मुझे मिली है जो हमने फर्स्ट बार अपनी कार को परचेस किया था। तो ये बुक मुझे पढ़नी थी, मैं बहुत दिनों से खोज रही थी, तो आज ये मुझे मिल गई है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा क्लटर यहाँ पर निकला है, और ये डेफिनेटली एक क्लटर है। चाहे आप इसे रद्दी वालों में बेच दे, चाहे आप इसे डोनेट कर दे, लेकिन टाइम टू टाइम अपने घर को डीक्लटर जरूर करें। और कुछ आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या हमारे फोटोग्राफ्स होते हैं, उसे मैं डिजायर स्पेस एक पर्स में रखती हूँ, ताकि समय पड़ने पे वो मुझे मिल सके। ये सारे मैंने आप लोग को एक गोल्डन रूल बताए हैं जो आपके घर को ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प करेगा। और वो जो प्रॉब्लम होती है ना कि मेरे घर में स्पेस ही नहीं है, मेरे घर में जगह ही नहीं है, मैं कहाँ कौन सा सामान रखूं, तो वो सारी प्रॉब्लम भी आपकी यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। अच्छा, हमारे बाथरूम में इस तरह के छोटे छोटे साबुन भी आप लोग को डेफिनेटली देखने को मिलते होंगे। हम क्या करते हैं, नए सोप जब निकालते हैं तो इसके ऊपर उसे चिपका देते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन एंड पॉपुलर मिडिल क्लास आइडिया है जो हम सभी फॉलो करते हैं, लेकिन इस साबुन से एक अच्छा आइडिया भी आप निकाल सकते हैं। क्या करें कि इसे आप किसी सॉक्स में डाल दे। अभी तो मेरे पास छोटा सा है, जब 2-3 हो जाते हैं तब इसका यूज और ज्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर आप कोई भी सोप ले सकते हैं, चाहे वो आपका फेस सोप हो, चाहे वो आपके कपड़े धोने का साबुन हो, तो उसे आप एक सॉक्स में डाल ले और इससे साफ करें अपने वॉश बेसिन। कोई भी वॉश बेसिन को आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं। और जहां पर अच्छी आदतों की बात हो, तो एक आदत ये भी आती है कि आप रोजाना अपने वॉश बेसिन को क्लीन करें। जब आप इस काम को रोजाना करते हैं तो मात्र 1 मिनट का समय लगता है, लेकिन अगर आप इन कामों को एज इट इज छोड़ते चल जाए, यानी आप सोचे कि 15 दिन के बाद साफ करेंगे या हफ्ते में एक बार साफ करेंगे, तो वहां पर डेफिनेटली आपको 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। तो आप अंदाजा लगा ले कि आपको 1 मिनट का समय रोज देना है, कि आपको 5 से 7 मिनट रोज ही इसमें लगाना है। तो होम मेकिंग को स्ट्रेस फ्री बनाने का ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग कर सकते हैं, प्लस आपकी लाइफ में एक यू टर्न भी आ सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी ये सारे आइडियाज पसंद आए हो तो जाते जाते इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, हमेशा की तरह यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।